बर्क नाम के एक ऊबड़ खाबड़ और सख्त द्वीप पर, जहां का मौसम विचित्र है और लोगों का जीवन बिल्कुल आसान नहीं है, वहां वाइकिंग लोग रहते हैं। उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है ड्रैगन्स। ड्रैगन्स हर रात आकर उनकी भेड़ों को चुराते हैं, उनकी संपत्तियां जलाते हैं और उनका जीवन मुश्किल कर देते हैं। इसी समुदाय में एक लंबा चौड़ा और मजबूत सरदार रहता है जिसका नाम है स्टोइक द वास्ट। स्टोइक का बेटा हिकअप अपने पिता के बिल्कुल विपरीत है। वह पतला, छोटा और काफी हद तक अजीब है। उसका मुख्य हुनर लड़ना नहीं बल्कि आविष्कार और रचनात्मकता है। जब ड्रैगन का हमला शुरू होता है तो हर वाइकिंग अपनी कुल्हाड़ी और ढाल लेकर लड़ने निकल पड़ता है, पर हिकअप को उसके पिता की तरफ से कोबर्द बेल्च के पास लोहार की दुकान में सहायक के तौर पर रहने का काम मिलता है। हिकअप का दिल इसे स्वीकार नहीं करता। उसका एक ही सपना है, एक ड्रैगन को मारकर अपने गांव का नायक बनना और अपने पिता का सम्मान जीतना। इस हमले के दौरान हिकअप चोरी छिपे एक यंत्र का उपयोग करके, जिसे वह बोला शूटर कहता है, एक नाइट फ्यूरी ड्रैगन को निशाना बनाता है। नाइट फ्यूरी सबसे खतरनाक और रहस्यमय ड्रैगन माना जाता है, जिसे आज तक किसी ने देखा या मारा नहीं है। उसका निशाना लग जाता है, नाइट फ्यूरी गिरता हुआ दिखता है। इसके बाद हिकअप के यंत्र की वजह से पूरा गांव और स्टोइक का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और वह गलती से और ज्यादा विनाश कर देता है। स्टोइक का गुस्सा फूट जाता है और वह उसे डांटता है। इन सब के बीच स्टोइक एक बड़े जहाजी बेड़े के साथ ड्रैगन्स के अड्डे को ढूंढने निकल पड़ता है, जिसका मतलब है कि हिकअप को अब ड्रैगन प्रशिक्षण शुरू करनी पड़ेगी, जहां उसे दूसरे किशोरों के साथ ड्रैगन से लड़ना सिखाया जाएगा, जिसमें गॉबर उसका शिक्षक होगा। इस सब के बाद हिकअप अपने नाइट फ्यूरी को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर उस जगह पहुंचता है जहां उसने उसे गिराया था। वहां पहुंचकर वह देखता है कि नाइट फ्यूरी एक छोटी सी घाटी में फंस चुका है। ड्रैगन के काले चमड़े और हरी आंखों को देखकर हिकअप उसे मारने के लिए अपना चाकू निकालता है। ड्रैगन उसकी आंखों में देखता है, एक क्रूर पर असहाय भाव के साथ, जिसे देखकर हिकअप का हाथ रुक जाता है। वह नाइट फ्यूरी को मार नहीं पाता। जब वह वहां से जाने लगता है तो देखता है कि नाइट फ्यूरी का एक पूंछ पंख टूट गया है, जिसके बिना वह उड़ नहीं सकता। इसके बाद हिकअप चोरी छिपे रोजाना उस नाइट फ्यूरी के पास आना शुरू कर देता है। पहले वे डर और संदेह में रहते हैं, पर धीरे धीरे हिकअप उसे मछली खिलाना शुरू कर देता है, जिसके साथ ही उनका बंधन बनना शुरू हो जाता है। हिकअप उस ड्रैगन को टूथलेस नाम देता है, उसके अंदर बाहर होने वाले दांतों की वजह से। उनकी रिश्तेदारी एक अजीब और धीमी शुरुआत लेती है। हिकअप जब भी उसके पास आता है, वह उपकरण लेकर आता है। वह समझ जाता है कि टूथलेस तभी उड़ सकता है जब उसकी पूंछ पंख को बदला जाए, और वह उसके लिए एक कृत्रिम पंख बनाना शुरू कर देता है। इस बीच हिकअप अपने गांव के ड्रैगन प्रशिक्षण अखाड़े में बिल्कुल बुरा प्रदर्शन करता है। वहां के बाकी किशोर, खूंखार एस्ट्रेड और प्रतिस्पर्धी स्नॉथलॉट, झगड़ने वाले जुड़वाओं रफनट और टफनट और किताबी ज्ञान वाला फिशलेग्स ड्रैगन्स के सामने पारंपरिक लड़ाई की तकनीकें उपयोग करते हैं, पर हिकअप ड्रैगन से भागने या छिपने की कोशिश करता है। पर जल्द ही हिकअप अपनी गुप्त रिश्तेदारी का ज्ञान उपयोग करता है। वह देखता है कि टूथलेस के व्यवहार में सामान्य ड्रैगन्स की कमजोरियां छिपी हैं, जैसे रेजरविप को खुजली पसंद है, ग्रॉन्कल को उसकी पसंदीदा चट्टान दिखाओ तो वह भ्रमित हो जाता है, और डेडली नेडर को उसकी अंधे कोने से संपर्क किया जा सकता है। हिकअप इसी ज्ञान को अखाड़े में उपयोग करता है। जब वह प्रशिक्षण में ड्रैगन्स को हराने की जगह शांत कर देता है या उन्हें भटका देता है, तो सब हैरान हो जाते हैं। वह रातों रात प्रशिक्षण समूह का सितारा बन जाता है। एस्ट्रिड को इस पर सबसे ज्यादा संदेह होता है, क्योंकि वह जानती है कि हिकअप अचानक प्रतिभाशाली नहीं हो सकता। इस बीच जंगल में हिकअप और टूथलेस का बंधन और गहरा होता जाता है। हिकअप टूथलेस के लिए बनाए गए नए पूंछ पंख को जांचता है, जिसे उसे खुद नियंत्रित करना पड़ता है। अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हिकअप और टूथलेस कृत्रिम पूंछ का उपयोग करके उड़ान का अभ्यास करते हैं। यह उड़ान सत्र मुश्किल होते हैं, क्योंकि हिकअप को टूथलेस की काठी पर बैठकर मैनुअल रूप से उस पंख को चलाना पड़ता है। उनकी पहली कुछ कोशिशें दुर्घटना में समाप्त होती हैं, पर धीरे धीरे वे तालमेल और समकालिकता सीख लेते हैं।
उनकी उड़ान क्षमता बढ़ती जाती है और वे द्वीप की छिपी हुई सुंदरता को खोजते हैं, जिसे वाइकिंग लोग हमेशा खतरे की नजर से देखते थे। इस बीच हिकअप प्रशिक्षण अखाड़े में अजेय हो जाता है। अब जब उसे अंतिम परीक्षा के लिए तैयारी करनी है, जिसमें उसे एक जीवित ड्रैगन को मारना है, तो उसका आंतरिक संघर्ष बढ़ जाता है। वह जानता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अब वह ड्रैगन्स को राक्षस नहीं मानता। हिकअप यह भी जानता है कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो उसकी और टूथलेस की जान खतरे में आ जाएगी। पर उसकी सफलता की वजह से स्टोइक, जो ड्रैगन्स का अड्डा ढूंढने में विफल हो चुका है, वापस आता है और अपने बेटे की उपलब्धि पर गर्व करता है। वह अंतिम परीक्षा की घोषणा करता है, जिसे देखने के लिए पूरा गांव जमा होगा। इसी दौरान एस्ट्रिड हिकअप की अचानक सफलता से और भी ज्यादा संदेहशील हो जाती है। वह हिकअप का रहस्य पीछा करती है और उसे टूथलेस के साथ बातचीत करते हुए देख लेती है। जब हिकअप और टूथलेस दोस्ती कर रहे होते हैं और उड़ान का अभ्यास कर रहे होते हैं, तब एस्ट्रिड उन्हें खोज लेती है। वह गुस्से और डर से भरी होती है और तुरंत गांव जाकर सबको बताने की धमकी देती है। टूथलेस अपने दोस्त को बचाने के लिए एस्ट्रिड पर हमला करने की कोशिश करता है, पर हिकअप उसे शांत कर देता है। अपने रहस्य को सुरक्षित करने के लिए हिकअप जबरदस्ती एस्ट्रिड को टूथलेस की काठी पर बैठाकर एक आनंद भरी सवारी के लिए ले जाता है। पहले तो एस्ट्रिड डरी हुई होती है, पर सहज और उत्साहजनक उड़ान के अनुभव और टूथलेस के चंचल स्वभाव को देखकर उसका डर विस्मय में बदल जाता है। जब वे एक छिपी हुई जगह पहुंचते हैं जहां ड्रैगन्स का अड्डा नहीं है, पर ड्रैगन्स आकर मछली खाते हैं, तब एस्ट्रिड हिकअप पर भरोसा करना शुरू कर देती है। उड़ान सवारी के बाद हिकअप और एस्ट्रिड को वह जगह दिखती है जहां ड्रैगन्स नियमित रूप से जाते हैं। वे गुप्त रूप से उस जगह पास जाते हैं और देखते हैं कि ड्रैगन्स सारे चुराए हुए भोजन एक विशाल गुफा के अंदर ले जा रहे हैं। जब वे गुफा के अंदर देखते हैं तो उन्हें झटका लगता है। वहां एक विशालकाय अकल्पनीय रूप से बड़ा ड्रैगन बैठा है, जिसका नाम है रेड डेथ। रेड डेथ इतना बड़ा है कि बाकी सारे ड्रैगन्स, जो अब तक ग्रामीणों के लिए खतरा थे, इस रेड डेथ के लिए सेवक बन चुके हैं। रेड डेथ तभी आग उगलता है जब उसके सेवक उसे पर्याप्त भोजन नहीं दे पाते। यह समझ उन्हें होती है कि ड्रैगन्स वास्तव में राक्षस नहीं हैं, बल्कि वे मजबूर हैं वाइकिंग समुदाय पर हमला करने के लिए, ताकि वे खुद रेड डेथ के शिकार से बच सकें। हिकअप समझ जाता है कि वाइकिंग लोग गलत दुश्मन से लड़ रहे हैं और एस्ट्रिड अब हिकअप के पक्ष में है। वह सहमत करती है कि उन्हें अपने गांव को यह चेतावनी देनी चाहिए। जल्द ही हिकअप की अंतिम परीक्षा आ चुकी है। उसको अखाड़े में एक बंदी ड्रैगन मॉन्स्ट्रस नाइटमेयर से सामना करना है। पूरा गांव, जिसमें स्टोइक भी शामिल है, उसकी सफलता देखने आया है। हिकअप, जो अब ड्रैगन्स के व्यवहार को अच्छे से समझता है, हथियार उठाने की जगह ढाल को गिरा देता है। वह धीरे से ड्रैगन के पास जाता है, सम्मान और शांति दिखाता है और उसे वश में करने की कोशिश करता है। ड्रैगन पहले तो भ्रमित होता है, पर हिकअप के कार्यों की वजह से शांत हो जाता है। जब हिकअप सफलतापूर्वक मॉन्स्ट्रस नाइटमेयर को वश में कर लेता है, तो भीड़ हैरान हो जाती है। पर स्टोइक, जो पारंपरिक वाइकिंग तरीके में विश्वास करता है, इस अहिंसक विधि को विश्वासघात मानता है। स्टोइक का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। इसी गुस्से में स्टोइक अनजाने में मॉन्स्ट्रस नाइटमेयर के हमले के लिए उकसाता है। जब ड्रैगन आग फेंकने वाला होता है, तब टूथलेस हिकअप को बचाने के लिए घाटी से उड़कर आता है और अखाड़े में टकरा जाता है। टूथलेस के अचानक दिखने से घबराहट और अराजकता फैल जाती है। टूथलेस जंजीर में बंधे होने की वजह से और हिकअप को बचाने की कोशिश में आक्रामक रूप से व्यवहार करता है। वाइकिंग लोग नाइट फ्यूरी को देखकर गुस्से और डर से हमला करने की कोशिश करते हैं। हिकअप चिल्लाने लगता है कि टूथलेस हानिरहित है और उसने उसे वश में कर लिया है। पर स्टोइक, जो अब अपने बेटे के विश्वासघात और उसके सबसे अच्छे दोस्त के खुलासे से अचंभित हो चुका है, आदेश देता है कि टूथलेस को पकड़ लिया जाए। गुस्से और निराशा में स्टोइक जबरदस्ती हिकअप से ड्रैगन अड्डे की जगह उगलवाता है। टूथलेस को जंजीर से बांध दिया जाता है और स्टोइक हिकअप को अस्वीकार करके जहाजी बेड़े को तैयार करता है और टूथलेस को मार्गदर्शक के तौर पर उपयोग करके अड्डे पर हमला करने निकल पड़ता है।
हिकअप बहुत दुखी और अपराध बोध से भरा हुआ अकेला रह जाता है। इस संकट की घड़ी में एस्ट्रिड और बाकी किशोर, जो अभी तक हिकअप के कार्यों को भ्रमित नजरों से देख रहे थे, अब महसूस करते हैं कि हिकअप सही था। एस्ट्रिड हिकअप को सांत्वना देती है और उसे प्रेरित करती है कि वह टूथलेस और बाकी वाइकिंग्स को बचाए। उनका मुख्य लक्ष्य अब रेड डेथ को हराना है। हिकअप और उसके दोस्त मिलकर प्रशिक्षण अखाड़े में बंधे हुए बाकी वश में किए गए ड्रैगन्स को आजाद करते हैं। हिकअप उन्हें प्रेरित करता है कि वे प्रशिक्षण के दौरान सीखी हुई अहिंसक विधियों को उपयोग करके ड्रैगन्स को दोस्त बना सकते हैं। एक दल की तरह हिकअप और उसकी मंडली अपने नए ड्रैगन दोस्तों पर सवार होते हैं और रेड डेथ से लड़ने के लिए जहाजी बेड़े के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। वे ड्रैगन अड्डे पहुंचते हैं, जहां रेड डेथ अपने पूर्ण रूप में प्रकट होता है और वाइकिंग जहाजी बेड़े को नष्ट करना शुरू कर देता है। स्टोइक और वाइकिंग लोग उस विशालकाय ड्रैगन के सामने असहाय हैं। इस निर्णायक मोड़ पर हिकअप और उसके दोस्तों का दल नाजुक क्षण पर पहुंचता है। वे छोटे ड्रैगन्स पर हमला करते हैं और ध्यान भटकाने का काम करते हैं ताकि स्टोइक और बाकी वाइकिंग्स भटके हुए रेड डेथ से बच सके। हिकअप टूथलेस को आजाद कर देता है और वह तुरंत हिकअप के पास वापस आ जाता है। हिकअप और टूथलेस रेड डेथ से सीधी लड़ाई करते हैं। उनकी रणनीति है कि वे रेड डेथ को भटकाएं और उसे द्वीप से दूर ले जाएं, जहां वे आग की शक्ति से जवाबी हमला कर सकें। एक तीव्र हवाई युद्ध होता है। हिकअप और टूथलेस तालमेल और हुनर का उपयोग करते हैं। एक चरमोत्कर्ष चाल में हिकअप रेड डेथ को फंसाता है कि वह अपना आग का श्वास अपने पंखों पर सीधा करे। जब रेड डेथ आग फेंकता है तो उसके पंखों में आग लग जाती है और वह असंतुलित हो जाता है। अंतिम घातक गोता में टूथलेस ध्वनि बूम पैदा करता है और रेड डेथ के जबड़ों में आग फेंकता है। रेड डेथ विस्फोट हो जाता है और समुद्र में गिर जाता है। इस विस्फोट में हिकअप और टूथलेस घायल हो जाते हैं। स्टोइक, जो अपने बेटे के कार्यों से प्रभावित हो चुका है, बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाता है। जब हिकअप वापस होश में आता है तो वह देखता है कि उसका बायां पैर चला गया है और उसे कृत्रिम पैर लगा दिया गया है। जब वह बाहर आता है तो देखता है कि बर्ग में सब कुछ बदल चुका है। वाइकिंग्स और ड्रैगन्स अब दोस्त बन चुके हैं। टूथलेस उसके साथ है और स्टोइक गर्व से अपने बेटे को स्वीकार करता है। हिकअप स्वीकार करता है कि वह अब एक हिस्सा ड्रैगन और एक हिस्सा वाइकिंग है। गांव का नया सामान्य शुरू हो चुका है, जहां वाइकिंग्स और ड्रैगन्स एक साथ उड़ान भरते हैं और हिकअप और टूथलेस एक साथ द्वीप के ऊपर उड़ान भरते हैं, एक नए कल की शुरुआत करते हैं।